हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे हम देख रहे हैं कि ये कंफ्यूजन सिर्फ फैलाया जा रहा है कि 2 साल का बीएड खत्म होने वाला है, 1 साल का बीएड उसकी जगह पे आ जाएगा। न्यूज़पेपर भी इसमें पीछे नहीं रह रहे हैं, वो लोग भी इस तरह के जो है कंफ्यूजन बच्चों के सामने फैला रहे हैं। तो इसी को लेकर के ये दूर करेंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने खुद बयान दिया है कि भाई 1 ईयर का बीएड और 2 साल का बीएड और 1 साल का बीएड अलग अलग है, उसको दोनों को रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है, इस पर भी उन्होंने सफाई दी थी। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे जो है न्यूज हैं जो कि बार बार इन चीजों को फैला रहे हैं और बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली बच्चे पैनिक भी हो जाते हैं, तो ये जो है गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। इसी को लेकर के जो है ये हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं बीएड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि हमारा चैनल बीएड के लिए बीएड के क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के क्लासेस दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल का, 1 साल का बीएड भी दिया जाएगा आपको, जब उसका सिलेबस और सारी चीजें आ जाएंगी। आपका जो है 4 साल का बीएड है, उन सभी का दिया जाता है। तो ये बीएड का पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड एक चैनल है जिसमें हम लोग ये इंफॉर्मेशन देते हैं, साथ साथ वैकेंसीज के बारे में बताते हैं। तो यहां से हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो ऑथेंटिक होगा, सही होगा, जो आपके लिए जरूरी है। एकदम ये सच सोच करके समझ करके रखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा अपने फ्यूचर के लिए, ताकि सही इंफॉर्मेशन आप तक जो है पहुंचती रहे। सबसे पहले ये जो न्यूज आ रहा है ये तो रांची से है। हमने एक बार वीडियो बनाया जिसमें पटना से न्यूज था, जिसमें भी यही बोला गया कि भाई 1 ईयर का बीएड खत्म हो रहा है। उस समय हमने आपको दिखाया कि एनसीटी के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद आकर के इस बात की सफाई दी थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, गलत इंफॉर्मेशन र्यूमर जो है फैलाना बंद कीजिए, वो हमने आपको बताया था। अब ये रांची से है। इस तरह से हर एक राज्य से इस तरह का न्यूज दिया जा रहा है, ताकि एक बोलते ना कि हंगामा हो और न्यूज बिके, इस मुद्दे से दिया जा रहा है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि इसके पीछे बहुत सारे बच्चे जो है पैनिक हो रहे हैं, उन लोग को गलत इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो कि सही नहीं है। चलिए अभी देख रहे हैं न्यूज में क्या है, उसके बाद मैं इसको क्लियर करूंगी। एनसीटी के जो चेयरमैन है उनके जो वर्डिक्ट है, उनके जो बातें हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे बोला गया है कि बीएड, देखो एनईपी 2020 सिलेबस के अनुसार 4 वर्षीय बीएड स्नातक पास आउट ले सकेंगे दाखिला। बदलाव, अब 1 साल में बीएड की डिग्री, देखिए बीएड 2 की जगह 1 साल का होगा, ये गलत है, ये लाइन गलत है। बाकी सारी चीजें सही है कि बीएड जो है 2 साल की जगह 1 साल का होगा। बीएड दोनों है, बीएड 2 साल का भी है, 1 साल का भी है, 4 साल का भी है। आपको जिस तरह से करना है वैसे कीजिए। अगर आप 12th के बाद डिसीजन लेते हैं तो 4 साल वाला बीएड करना होगा आपको। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे टीचिंग फील्ड में आना है तो 2 साल का बीएड करना होगा। अगर आप जो है मास्टर के बाद डिसाइड करते हैं कि मुझे बीएड करना है, मुझे टीचिंग फील्ड में आना है, तो 1 ईयर का बीएड होगा। ये रूल है, तो सही रूल बताना जरूरी होता है, ना कि र्यूमर फैलाना। एनसीटी राष्ट्रीय ने इस कोर्स की घोषणा करने के साथ ही अगले माह मार्च में पॉलिसी जारी करने की तैयारी कर ली है। 1 वर्षीय बीएड में एडमिशन के लिए अनिवार्य शर्त में कैंडिडेट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत 4 वर्षीय यूजी कोर्स पास करना होगा। 3 साल का यूजी करने वालों के लिए बीएड की पढ़ाई 2 साल का ही रहेगा। अब देखो नीचे जाके क्लियर किया गया है कि जो ग्रेजुएशन करेंगे उनके लिए 2 साल का ही बीएड रहेगा, और ऊपर में कुछ और ही बताया जा रहा है। तो ये क्या है ना कि बच्चा ऊपर का ही पढ़ेगा, नीचे तो जा नहीं रहा है, तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन लेके रहेगा। अब ये न्यूज आया हुआ है कल का, अब उसके बाद से बार बार मैसेज आ रहा है कि झारखंड से कि मैम 2 साल का बीएड खत्म हो रहा है, हमारी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, ये हो जाएगा, उस तरह से मैसेजेस कर रहे हो। फिर हमने भी देखा कि आखिर में न्यूज कहाँ से आया हुआ है, तो ये यहाँ का न्यूज है। तो नीचे में अगर आप आके देखोगे तो इसमें भी क्लियर किया गया है कि जो लोग ग्रेजुएशन करेंगे उनका 2 साल का बीएड ही रहेगा। लेकिन नीचे में 2 लाइन में क्लियर है, बाकी सारी जगह पे अलग ही है। शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों में 10 साल पहले भी ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्षीय बीएड होता था, ये मैंने आपको पहले ही बताया। 2015 तक जो है लास्ट बैच था 1 साल बीएड का, और उस बैच की पास आउट मैं खुद हूं, तो ये मैं खुद जानती हूं कि उस समय 1 साल का बीएड होता था। उस समय के सिलेबस कितने टफ होते थे, समझो कि 2 साल का कोर्स आपको 1 साल में करना है, वो सारी चीजें पढ़नी होती थी, वैसा सिलेबस होता था। बहुत टफ सिलेबस के साथ जो है वो लिया जाता था। 2 साल में वो सारे सिलेबस आपको डिवाइड कर दिए गए, यही है फर्क, यही है। ठीक है, वर्ष 2015 तक 1 वर्षीय बीएड कोर्स था। एनसीटी द्वारा वर्ष 2015 के बाद बीएड कोर्स 2 वर्षीय कर दिया गया।
कोर्स की अवधि बढ़ने के बाद से हर साल एडमिशन की संख्या में लगातार कमी आ रही थी, यानी छात्रों की रुचि कम हो रही थी। इसका फायदा उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। टीचर एजुकेशन पॉलिसी में यह बदलाव हुआ है। देखो, ये एक्चुअली में इसलिए उस समय किया गया ना, क्योंकि जो 1 ईयर का बीएड था काफी टफ था, रिजल्ट उसको निकालना, पास होना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, सिलेबस टफ था। आप सोचो ना, 2 साल का बीएड 1 साल का कोर्स में था, तो बच्चे जो है एक बोलते ना कि एक बर्डन हो गया था कि इतना सारा करना है, तो उसको 2 साल में डिवाइड कर दिया गया ताकि 2 साल का टाइम लगे, उसमें बच्चे अच्छे से कर सकें। यही रीजन था। अब देख रहे हैं कि टाइम ज्यादा लगने की वजह से जो है बच्चे किसी और तरफ मूव कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि एनसीटी ने एक तरह से रास्ता दिया है, मतलब सबके पास ऑप्शंस रहे। 12th के बाद भी आपको टीचिंग फील्ड में आने का ऑप्शन रहे, जो कि 4 साल का बीएड करके आप आ सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई डिसाइड कर रहा है कि मुझे टीचर बनना है, तो वो 2 साल का बीएड करके आ जाए। और अगर मास्टर के बाद मास्टर कोई कर ले रहा और फिर सोच रहा है नहीं मुझे तो टीचिंग फील्ड में ही आना, तो फिर वो 2 साल का बीएड क्यों करने जाए, उसको फिर 1 साल का बीएड दिया जा रहा है। ये पूरा जो मैं चीज आपको बोल रही हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूं, प्रूफ है मेरे पास। इवन प्रूफ जो है वो आप लोग का एनसीटी के चेयरमैन का जो है बयान है। मैं अपने मन से ये सारी चीजें नहीं बता रही हूं, ये खुद मैं दिखाऊंगी। जो यहां पे देख सकते हो, द 2 ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात हो रही है। इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहां से देखो पूरा एकदम उनका ही जो है स्टेटमेंट है, और इसमें हम लोग जो है कुछ अपने से नहीं बना रहे हैं। ये पूरा एनसीटी का जो है पंकज अरोड़ा जी हैं अभी चेयरमैन, उन्होंने कहा है। ठीक है, देखो इनका कोट भी किया गया है। इफ समवन डिसाइड्स आफ्टर हाई स्कूल दैट दे वांट टू टीच हियर आईटीपी, अगर कोई जो है ये डिसाइड करता है 12th के बाद कि मुझे टीचर बनना है, तो आईटीपी कोर्स करेगा। इफ दे मेक दैट चॉइस आफ्टर 3 years ऑफ कॉलेज, दे कैन ऑप्ट फॉर अ 2 years बीएड। अगर वो ग्रेजुएशन के बाद ये सोच रहा है कि मुझे टीचर बनना है, तो वो 2 साल का बीएड करेगा। फॉर दोज कंप्लीटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट, जो मास्टर कर लिए हैं या 4 year इन ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको जो है 1 year का बीएड करना होगा। और यही चीजें जो है हम लेकर आए हैं, ये एनसीटी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है। और आप लोग का ये 1 year का बीएड नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगा, 2026-27 से स्टार्ट होगा। ये भी बातें हैं, पहले था कि 2025 से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस साल नहीं हो रहा है, और ये 2026-27 से स्टार्ट होगा। यहां पे देख सकते हो, मैं आपको चीजें दिखाई हुई दूं। देखो 2026-27 से एकेडमिक ईयर ये आप लोगों का जो है 1 year का बीएड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आई होप ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अब किसी तरह का डाउट नहीं है। डाउट है तो हम हैं उसको क्लियर करने के लिए, जो सही होगा वही आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।